आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का। इनफैक्ट मिनिमम 20 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग आज निकालना सीखेंगे। और लास्ट में आप लोग के लिए कुछ होमवर्क रहेगा जिसमें आप उसको सॉल्व करके फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर रिपोर्ट करोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये अपने पास एक सर्कुलर फील्ड है। किसका फील्ड है? क्रिकेट मैच का। ठीक, यानी यहाँ पर क्रिकेट मैच होने वाला है और मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इनके बीच ये मैच होगा। ठीक, तो दो स्टंप लगा लेते हैं, ये और ये दूसरा स्टंप। ठीक, और इस मैच को देखने के लिए बहुत सारे व्यूअर्स आए हैं। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो ह्यूज अमाउंट में व्यूअर्स इकट्ठा होते हैं और इतने ढेर सारे यहाँ पर व्यूअर्स इकट्ठा हुए, मिनिमम 10,000 व्यूअर्स हैं। और इन 10,000 में से हम लोग एक व्यूअर्स को जानते हैं। मैं तो जानता हूं, आप भी अभी जान जाओगे। ठीक, इनका नाम सुरेश। ठीक है, इनका नाम क्या है? सुरेश। इनके पास एक फोन है और एक लोग और हैं जो कि मैच नहीं देख रहे हैं, अपने घर पर हैं। ठीक, इनको भी आप अभी जान जाओगे। इनका नाम बताइए, क्या रखा जाए इनका नाम? इनके पास भी मोबाइल फोन है। ठीक, अच्छा सा फोन है, स्मार्टफोन, एप्पल का तो नहीं है। इनका नाम रमेश रख दिया जाता है। ठीक, रमेश। और एक्चुअली ये दोनों पहले एक दूसरे के पास में ही थे, यही पास में थे और ये गलती से चॉकलेट खा लिए जिसका नाम था 5 स्टार और खाते ही ये खो गए। जैसा आप सुने, खाइए और खो जाइए, मतलब कि ये 5 स्टार खा लिए और खाने के बाद इनका जो मेमोरी है वो लॉस हो गया, यानी कई सारे डाटा इनके माइंड में से डिलीट हो गए। और ये दोनों क्रिकेट मैच को बहुत पसंद करते थे, तो क्रिकेट मैच वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल डिलीट हो गई इनके माइंड से। तो अब क्या किए कि ये लोग प्लान बनाए कि सुरेश तुम जाओ मैच देखो और मैच देख के फिर से क्रिकेट मैच में जितने भी रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, उनको तुम समझ लो और समझने के बाद मुझे समझा देना फोन के थ्रू। ठीक, तो यहाँ ये मैच देखने आया। मैच स्टार्ट होता है, इंडिया टॉस जीतकर बैटिंग करने आती है। तो इंडिया के दो प्लेयर्स बैटिंग करने आए, एक रोहित शर्मा और दूसरा शिखर धवन। ठीक, ये दो प्लेयर्स बैटिंग करने के लिए आए और पाकिस्तान की 11 प्लेयर्स यहाँ पर फील्डिंग कर रहे थे। तो ये बात सुरेश ने तुरंत रमेश को बताया कि दो टीम होते हैं, दोनों टीम में 11 प्लेयर होते हैं। बैटिंग वाले टीम के 2 प्लेयर आते हैं और फील्डिंग वाले 11 प्लेयर फील्डिंग करते हैं, जिसमें से एक बॉलिंग करता है और दूसरा कीपिंग करता है। ठीक, ये बात इसने इसको बता दिया। इसने कहा ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। जैसे ही बॉलर ने अपना फर्स्ट बॉल फेंका, इस बॉल पे रोहित शर्मा ने इसको हिट किया और हिट करने के बाद बॉल लुढ़कते 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 इस ग्राउंड के पार चली जाती है। अंपायर इस पर 4 रन देते हैं। तो ये सुरेश ने रमेश को बताया कि जब बॉल बैट से लगती है, बैट से लगने के बाद ग्राउंड में टच होकर बाउंड्री के बाहर जाती है, तो इस सिचुएशन में 4 रन मिलते हैं। तो रमेश कहा चलो ठीक है, ये समझ गए हम। नेक्स्ट बॉल पर रोहित शर्मा ने बॉल को उठाकर मारा और ये बॉल जाकर डायरेक्टली बाउंड्री के बाहर गिरा। यहाँ इस सिचुएशन में अंपायर ने इसको 6 रन दिया। ठीक, तो सुरेश ने फिर से इसको बताया कि जब बॉल डायरेक्टली उड़ते उड़ते ग्राउंड के बाहर यानी इस बाउंड्री के बाहर गिरता है तब 6 रन मिलते हैं। तो फिर से रमेश कहा चलो ठीक है, ये भी समझ गए। नेक्स्ट बॉल, इस नेक्स्ट बॉल पर रोहित शर्मा ने इसको हिट किया और बॉल यहां जाकर रुक गई। इतने टाइम में रोहित शर्मा यहां पहुंच गए और शिखर धवन यानी गब्बर यहां पहुंच गया। ठीक, अगर ऐसा एक बार करेंगे तो 1 रन, 2 बार करेंगे तो 2 रन, 3 बार करेंगे तो 3 रन। ये बात भी इसने इसको बता दिया। ये बोला ठीक है, ये भी समझ गए। और देखो, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ये पूरे क्रिकेट के गेम को सीख गया और सारी बात रमेश को इसने बता दिया। ठीक, फिर अचानक से ओवर खत्म होता है। नेक्स्ट ओवर में आमिर आता है और आमिर ने बॉल फेंका शिखर धवन
क्या किए, शिखर धवन के पैड पर बॉल लग गया और बॉल लगने के बाद यहाँ आ गया। इस सिचुएशन में भी तुरंत यहाँ से रोहित शर्मा भागते हैं और शिखर धवन वापस आ जाता है। तो ये सुरेश इसको बताता है कि जब बॉल पैड पर लगता है तब भी भाग सकते हैं। रमेश कहता है बक ऐसा कहाँ हो सकता है, जब बॉल बैट पर लगता है तब रन लिया जाता है। तो सुरेश कहता है नहीं, बैट पर लगता है तब रन ले सकते हैं, अगर पैड पे भी लगेगा तब भी रन ले सकते हैं। मतलब उस सिचुएशन में जो इसने रूल बताया था या फिर लॉ बताया था वो इनकम्प्लीट था। जब पैड वाली बात इसने जोड़ दिया तो वो लॉ कंप्लीट हो गया। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे पूरे रूल और लॉस को इसने रमेश को समझा दिया। अब यहां आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो हम बताने जा रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इसको हम लोग बोलेंगे नेचर, ठीक, यानी फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारा क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से बता दिया है। ये हमारा नेचर हो गया। इस क्रिकेट के रूल, लॉस, प्रिंसिपल को जिसने बनाया है वो कोई बाहर वाला है, एक्सटर्नल वाला है, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं या फिर गॉड बोलते हैं। और ये जो सुरेश है ये साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्यों, क्या है ये, साइंटिस्ट, क्योंकि ये इस नेचर में होने वाले फिनोमिनन को अच्छे से समझता है, प्रोसेस को अच्छे से समझता है और समझने के बाद तुरंत एक लॉ दे देता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, फिनोमिनन को समझते हैं, प्रोसेस को समझते हैं और लॉ दे देते हैं। और इसने क्या किया कि यहाँ के सारे फिनोमिनन को समझ के लॉ बनाता गया। और सुरेश क्या है, सॉरी रमेश क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। ठीक, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का मतलब ये साइंटिस्ट के दिए गए लॉज को पढ़कर अच्छे से समझता है। जैसे कि हम लोग के बुक में क्या होता है, न्यूटन यानी सेकेंड चैप्टर, जैसे 9th में आपको याद होगा सेकेंड चैप्टर आपका था फोर्स एंड लॉज ऑफ न्यूटन। तो उसमें न्यूटन के 3 लॉज थे, उस तीनों लॉज को हम लोग बुक से पढ़कर समझते थे। तो हम लोग क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उस जो लॉज को दिया है जो वो साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट कौन था, न्यूटन। तो वैसे ही सुरेश ने भी क्या किया, इस प्रोसेस को समझा, समझने के बाद लॉ दे दिया। सुरेश साइंटिस्ट है और हम लोग रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, इस लॉ को बुक के हेल्प से पढ़कर समझते हैं, या तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के हेल्प से पढ़ोगे जब मैं न्यूटन वाला चैप्टर अपलोड करूंगा, यानी उनके लॉस को जब बताऊंगा तब वहां से पढ़कर समझ लोगे। ठीक, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये हम समझते हैं। अब इस गेम को अच्छे से समझने के लिए, यानी यहाँ के लॉज को, प्रिंसिपल को, रूल्स को अच्छे से समझने के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, कुछ टर्म की जरूरत पड़ेंगे। उस टर्म को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, इस टर्म को बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। अब इस रूल को बहुत अच्छे से समझने के लिए, इस लॉस को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसको हमें फार्मूला के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक, या फिर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस फार्मूला और इक्वेशन को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। तो आई होप धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कैसे बन रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। इरेज कर लेते हैं, अब टोटली बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। अगर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सॉरी यानी गलत होगा, तो आप उसको ठीक कर लेना। शायद आप 11th में पहुंच गए होंगे, इसी वजह से मुझे लगता है आप इसको ठीक कर लेंगे। तो हेडिंग है फिजिकल क्वांटिटी, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। दोज क्वांटिटी whose measurement is essential to establish the laws and principles of physics are known as physical
quantity are known as physical quantity means कि ऐसे क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट फिजिक्स के अलग अलग लॉज को स्टैब्लिश करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिर से, ऐसे क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट फिजिक्स के अलग अलग लॉज को, प्रिंसिपल को स्टैब्लिश करे, उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। या तो सिंपली आप ये कह लो कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सके उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई बाय u, वेयर n इज numerical value, u is unit. Numerical value means how many times unit involved. Unit means comparison. ठीक, यानी ये यूनिट कितनी बार इस फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व हुआ है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और हम इस फिजिकल क्वांटिटी को किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, यानी किस यूनिट के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, उसे हम यूनिट यहां पर बोलेंगे, यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंपैरिजन। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज करिए ये एक मोटा सा लड़का है, ठीक, बहुत मोटा सा लड़का है जो कि आपके घर का है। ठीक, मोटा सा लड़का आपके घर का है, ठीक है, नहीं आपके घर का नहीं तो आप नाराज हो जाओगे और तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब कर लोगे। तो ऐसा करते हैं कि ये आपके पड़ोस में जो अंकल रहते हैं उनके घर का है। अब ठीक है, अब आप वीडियो को देखोगे ना, ठीक, अच्छे से देखना, बंद मत करना। ये आपके घर के बगल में जो अंकल है उनका ये लड़का है। ठीक, एज 25 ईयर है, नाम बहुत प्यारा है, राम दुलार। ठीक, राम दुलार। उनके घर में एक और लड़का है, छोटा सा बच्चा सा, प्यारा सा। ठीक, ये छोटा सा बच्चा, और इसका नाम आप लोग डिसाइड करिए फटाफट, जल्दी सोचिए क्या नाम होना चाहिए। चिंटू। ठीक, चिंटू। अब क्वेश्चन ये है कि यहां एक अंकल और बैठे हैं। ठीक, ये अंकल इस राम दुलार से क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा राम दुलार आप ये बताइए कि आपका वेट चिंटू के टर्म में कितना है, चिंटू के रिस्पेक्ट में कितना है। तो राम दुलार कहता है बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन, हम इसको फटाफट बता देंगे, तुरंत बता देंगे। इसने कहा कि मैं चिंटू का 5 टाइम्स हूं, चिंटू का 5 गुना। ठीक, क्या बोला, 5 टाइम्स। ध्यान दीजिए, ये जो 5 टाइम्स है ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक, और जिसके रेस्पेक्ट में इसने मेजर किया वो हमारा क्या होगा, यूनिट। यूनिट कौन है, चिंटू। चिंटू हमारा यूनिट है। 5 टाइम्स क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और किस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किए हैं, राम दुलार। तो यहाँ पे राम दुलार फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 टाइम्स किसका, चिंटू का। यूनिट कौन हुआ, चिंटू। अब मुझे लग रहा है कि ये आप अच्छे से समझ गए कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है और यूनिट क्या होता है। इरेज कर लेते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है वो 3 टाइप के होते हैं ना, हमारे पास 3 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू हम लिख रहे हैं, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी। कितने टाइप के, 3 टाइप के। फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी। सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड या लास्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो हेडिंग बनाते हैं, फर्स्ट को यहां फोकस करोगे तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बड़े सिंपल से समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ लेंगे आप। तो फंडामेंटल पर फोकस करिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी। अब इसको अच्छे से लर्न कर लो, पी क्यू, पी फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी। द क्वांटिटी
which does not depends on any other quantity is known as fundamental quantity. The quantity which does not depends on any other quantity is known as fundamental quantity. ठीक, There are 7 type of fundamental quantity. हमारे पास 7 टाइप के fundamental quantity हैं, जिसमें से फर्स्ट यहां पहले बोल देते हैं फंडामेंटल, ठीक, F फॉर फंडामेंटल, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, ठीक, और यहां पे सिंबल, ठीक. F फॉर फंडामेंटल, P फॉर फिजिकल, Q फॉर क्वांटिटी, यूनिट्स एंड सिंबल. फर्स्ट हमारा है लेंथ, ठीक, यूनिट क्या होता है मीटर, सिंबल स्मॉल एम. सेकेंड हमारा है मास, यूनिट किलोग्राम. अगर कहीं स्पेलिंग गलत होगी तो आप सही कर लीजिएगा, सिंबल केजी. थर्ड हमारा है टाइम, यूनिट, सेकेंड सिंबल स्मॉल एस. फोर हमारा है टेम्परेचर, ठीक, यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के. फिफ्थ हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए. सिक्स हमारा है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, यूनिट मोल, सिंबल MOL, ठीक, MOL. सेवन हमारा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट कैंडेला, सिंबल CD, स्मॉल CD, ठीक. तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है. कौन कौन से? लेंथ, मास, ठीक, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं. अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. इरेज कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो लिख लीजिएगा, या तो जो मन करे वो कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन लिखिएगा जरूर. सेकंड की तरफ बढ़ लेते हैं. सेकंड हमारा क्या है? सेकंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये हेडिंग. अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाते हैं, या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से ऑब्टेन करते हैं, उसे हम वो क्या बोलेंगे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक. द फिजिकल क्वांटिटी which are quantities करेंगे, एक बार सॉरी, फिर से. The physical quantities which are made up of fundamental physical quantity are known as derived physical quantity, ठीक. The physical quantities which are made up of fundamental physical quantity are known as derived physical quantity. For example, first ले लेते हैं velocity, ठीक. velocity फार्मूला क्या होता है velocity का? displacement upon time taken, ठीक. अब ये बताओ, जो अभी मैंने आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया, क्या उस 7 में वेलोसिटी था? नहीं था, ठीक. अब जब 7 में वेलोसिटी नहीं था,
तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट कैसे बनाया जाए? वेलोसिटी का एसआई यूनिट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट कोई लेंथ होगा, लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर, टाइम का यूनिट क्या था? सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। ये देखिए मीटर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, सेकंड भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, यानी ये जो वेलोसिटी है ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको बनाया गया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से। सेकंड ले लेते हैं एसिलरेशन। ठीक, एसिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी ये वेलोसिटी चेंज होने में जितना टाइम लगा वो टाइम टेकन। ठीक, अभी वेलोसिटी का यूनिट क्या आया था? मीटर सेकेंड इनवर्स, लिख सकते हैं इस वजह से मीटर सेकेंड पावर -1, मीटर सेकेंड इनवर्स ये वेलोसिटी की यूनिट, टाइम टेकन की यूनिट का भी टाइम का सेकेंड, यानी फाइनली मीटर सेकेंड पावर -2 या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर भी हमने क्या किया? इस फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से इस एक्सीलरेशन का भी यूनिट बना लिया। ठीक, आई होप ये समझ गए होंगे। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास था। अब ये बताओ फोर्स क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में था? नहीं था। ठीक, अब इसके यूनिट को कैसे बनाया जाए? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से। मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का ये निकाला गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ग्रेस कर लेते हैं और बढ़ते हैं अब थर्ड की तरफ। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा। थर्ड हमारा क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, हेडिंग करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कहीं स्पेलिंग गलत होगा तो सही कर लीजिएगा आप लोग, इसके लिए कमेंट मत करिएगा स्पेलिंग से गलत दिखती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो अब देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट प्लेन एंगल। फर्स्ट क्या है? प्लेन एंगल। ठीक, पहले प्लेन एंगल समझ लेते हैं, सेकंड बता देते हैं। वैसे सॉलिड एंगल है। पहले प्लेन एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो दो लाइन के बीच में बना हो या फिर दो प्लेन के बीच में बना, उसे हम प्लेन एंगल बोलेंगे। जैसे नॉर्मली ये एक लाइन है, दूसरा लाइन ये है, इनके बीच में ये जो एंगल बना थीटा, इसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे। या तो आप ये भी कह सकते थे, ये एक प्लेन है या पेज समझ लो, ये दूसरा पेज है, इनके बीच में जो एंगल बना उसे हम प्लेन एंगल कह सकते हैं। ठीक, प्लेन एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और जो इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट, वो होता है रेडियन। क्या? रेडियन। और जिसका सिंबल होता है रेड, RAD, रेड से यानी RAD से इसके सिंबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यानी इस बार जो एंगल बनने वाला है हमारे पास, वो अपने पास एक वैल्यूम टाइप का मटेरियल होना चाहिए। उस वैल्यूम के किसी एरिया से एक पॉइंट पे एंगल बनना चाहिए। ठीक, डायग्राम से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये अपने पास कोई मटेरियल है जो कि सॉलिड है और 3D है। ठीक, अब इस पॉइंट पे हमको एंगल बनाना है और इतने से एरिया की वजह से, तो एक लाइन यहां से ले आके मिला देंगे, एक लाइन यहां से ले आके मिला देंगे, एरिया के अलग अलग पार्ट से लाइन यहां लाकर ज्वाइन करा देंगे। इसकी वजह से जो यहाँ पे एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। ठीक, और अच्छे से समझना है। दूसरा एग्जांपल देखिए, तो सपोज कर लीजिए ये एक कोई कोन है। कैसा कोन है? सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन। ठीक, ये अपने पास एक सॉलिड कोन है। अब इस पॉइंट पे इस सॉलिड कोन यानी ऊपर कैसा होगा? ये सर्कुलर एरिया होगा, सर्कुलर रीजन होगा, ये कोई एरिया है। तो यहां से अलग अलग ऐसे लाइंस आकर यहां मीट किए होंगे। अब यहां पे जो टोटल एंगल बना इसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोई एक एरिया है, कोई प्लेन है,
और इस पॉइंट पे एंगल हमको पता करना है, इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल बनाना है, सॉरी पता नहीं, सॉलिड एंगल यहाँ बनाना है। तो एक लाइन यहाँ से ले आके ज्वाइन कराएंगे, एक लाइन यहाँ से ले आके ज्वाइन कराएंगे, यहाँ से ले आके ज्वाइन कराएंगे, यहाँ से ले आके ज्वाइन कराएंगे, ठीक। अब इससे बनने वाला जो यहाँ पर एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है देखिए, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अगर स्मॉल एरिया होगा, फॉर स्मॉल एरिया के लिए क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर, सॉरी बी ए अपॉन बी आर स्क्वायर। यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक, स्टेरेडियन इसका SI यूनिट होता है, रिप्रेजेंट करते हैं ST से, ठीक। इरेज कर लेते हैं यहीं पर, ये फिजिकल क्वांटिटी को हम अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। यानी यहां से आपका IIT एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, JEE में भी आ सकता है। तो इसको आप अच्छे से वॉच करिए।